नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं अक्टूबर सीरीज का डे नंबर 16 मेरे प्यारे बच्चों। आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साथियों फिजिक्स का चैप्टर 4 विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों। ये वायरल प्रश्न होने वाले हैं साथियों। अगर आज की क्लास अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटेगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। और कमजोर विद्यार्थी जरूर इस वीडियो को देखिए मेरे साथियों। और आज के सेशन में साथियों ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, निचोड़ ऑब्जेक्टिव साथियों। इससे बाहर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 4 विद्युत धारा, इंग्लिश में बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट मेरे प्यारे बच्चों के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बच्चों अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो साथियों यहाँ से 100% आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा साथियों। और आप फिजिक्स में आराम से 100 आउट ऑफ 100 नंबर ला सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों आज की क्लास बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो को आप शेयर नहीं किए हैं, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक जा सके साथियों। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करके ऑल पे बेल आइकन को दबा के, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुंच सके साथियों। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप स्टडी ऑनलाइन क्लास के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री में साथियों, बिल्कुल फ्री में निःशुल्क आपकी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है मेरे साथियों। आप लोग ज्वाइन होकर वहाँ पे कर सकते हैं मेरे साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बिना देरी के हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है मेरे साथियों, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? साथियों प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, विद्युत वोल्टमीटर, विद्युत जनरेटर साथियों। तो किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है मेरे साथियों? तो विद्युत मोटर में करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न 2 है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं साथियों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला। डेनियल सेल, सूखा सेल, सौर सेल, एवरेडी सेल साथियों। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं मेरे साथियों। तो सौर सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और चलिए प्रश्न 3 को देखते हैं मेरे साथियों। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब एक 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा हो लेगा साथियों? 12 एम्पियर, 2.8 एम्पियर, 2 एम्पियर, 0.18 एम्पियर साथियों। कि विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा मेरे साथियों? तो ये 0.18 एम्पियर लेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों, 0.18 मेरे साथियों। चलिए प्रश्न 4 को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 4 है, एक सेल का विद्युत वाहक बल्ब 1.5 वोल्ट है तो 10 आवेश गुजारने पर कार्य होगा मेरे साथियों। 1.5 वोल्ट, 3 जूल, 1.5 जूल, 0। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल्ब 1.5 वोल्ट है तो 10 आवेश गुजारने पर कार्य होगा मेरे साथियों। तो 1.5 जूल होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1.5 जूल मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 5 है, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है मेरे साथियों? वोल्ट मीटर बराबर होता है एम्पियर बट्टा ओम, वोल्ट बराबर होता है ओम बट्टे एम्पियर, एम्पियर बराबर बराबर होता है वोल्ट बट्टे ओम, और एम्पियर बराबर होता है ओम बट्टे वोल्ट साथियों। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है मेरे साथियों? तो एम्पियर बराबर होता है वोल्ट बट्टे ओम मेरे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 6 को देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित पदार्थों में चालक है? अभ्रक, कांच, एल्युमिनियम, चीनी मिट्टी साथियों। तो निम्नलिखित पदार्थों में चालक है मेरे साथियों, तो एल्युमिनियम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और एल्युमिनियम का रासायनिक संकेत होता है Al मेरे साथियों। 7 को देखिए मेरे साथियों। वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है। समतुल्य प्रतिरोध होगा साथियों। सिंपल सा बात है साथियों, ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा साथियों। तो वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है, तो समतुल्य प्रतिरोध होगा मेरे साथियों। तो V1 बट्टे P1 और प्लस
स्क्वायर टू बट्टे P2 साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 220 हर्ट्ज। तो घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है तो 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे साथियों। और 50 हर्ट्ज मेरे प्यारे बच्चों आवृत्ति का। साथियों एक प्रश्न बताइए आप लोग कि आवृत्ति का एसआई मात्रक मात्रक क्या है साथियों? मात्रक क्या है मेरे साथियों? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न 9 को देखते हैं। प्रश्न 9 है विद्युत वलय प्रयुक्त होता है गैल्वेनोमीटर में, डीसी मोटर में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई नहीं। तो विभक्त वलय प्रयुक्त होता है साथियों तो डीसी मोटर में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों, डीसी मोटर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न 10 को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 10 है विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है नाइक्रोम, टंगस्टन, लोहा का, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है मेरे साथियों टंगस्टन का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे साथियों। जा रहा है एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाय आवेश के समतुल्य होता है साथियों? तो 6 × 10⁻17 और 6.25 गुना 10⁻18, 1.6 गुना 10⁻19 -19 साथियों। तो एक कूलम विद्युत विभक्त आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के समाय आवेश के तुल्य होता है मेरे साथ? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 6.25 गुना 10⁻18 मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न सामने में 12 है मेरे साथियों। ये एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इसी एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है तो उस एमीटर का अल्पमापांक है साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका बताना है कि अल्पमापांक है साथियों तो 0.01 है एम्पियर साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 13 है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न है 14। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, विद्युत बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा साथियों। और चलिए प्रश्न 15 को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 15 है 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल/सेकंड, 1 जूल/कूलम, 1 जूल/एम्पियर, एक इनमें से कोई नहीं साथियों। 1 वोल्ट कहलाता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी तो 1 जूल/कूलम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है मेरे साथियों आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, पार्श्वबद्ध, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है मेरे साथियों? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? FR, IR² V/I निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है मेरे साथियों? तो IR² नहीं, तो नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए प्रश्न 18 को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 18 है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 बल्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी तो 2 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2 एम्पियर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 19 है आप किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? आमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में और विद्युत सेल में साथियों। तो किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% साथियों आएगा मेरे साथियों। ये BBI प्रश्न आपके सामने एग्जाम में आने के लिए। प्रश्न 20 है लघु पतन के समय
परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा बहुत अधिक, बहुत कम, 3 एम्पीयर, 4 एम्पीयर। तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी तो बहुत अधिक हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बढ़ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न, अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 21 है, किसी बल्ब से 220 पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 55 ओम, 110 ओम, 220 ओम, 440 ओम। साथियों, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी तो 110 ओम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा साथियों, 110 ओम मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए प्रश्न 22 को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 22 है, ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा NR, N/R, R/N, इनमें से कोई नहीं। तो ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी तो NR होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और चलिए प्रश्न अगला देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न 23 है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध दूर है और 220 वोल्ट के स्रोत जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा 4 एम्पियर, 40 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 25 एम्पियर। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा मेरे साथियों 4 एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए प्रश्न अगला देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न 24 है, किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता है साथियों, ओम इनवर्स, ओम मीटर, ओम पर मीटर, इनमें से कोई नहीं। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है तो ओम मीटर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों, ओम मेरे साथियों ओम मीटर मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न आपके सामने में 55, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है 220 वोल्ट पर दिश धारा होती है, 12 वोल्ट पर दिश धारा होती है, 220 पर प्रत्यवर्ती धारा होती है, 12 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा होती है साथियों। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, जो हमारे घरों में बिजली आती है वो 220 पर प्रतिवर्ती धारा होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा साथियों, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा साथियों, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा 1 के बीच संबंध है, I बराबर R/V, R बराबर 1/V, R बराबर साथियों V/I, और इनमें से कोई नहीं। तो किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है मेरे तो ये हो जाएगा आर बराबर साथियों V/I मेरे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न 27 को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 27 है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मैन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा 0.1 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 10 एम्पियर। साथियों, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मैन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा मेरे साथियों तो 0.4 एम्पियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न 28 को देखते हैं। किसी चालक तार के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं मेरे साथियों तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 29 आपके सामने में साथियों है। प्रश्न 29, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, तब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है, 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट, 25 वाट। साथियों, तो किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है तब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो सबको पता है कि 25 वोल्ट हो जाता है साथियों, यानी 25 वाट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 25 वाट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए प्रश्न 30 को देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न 30 है, 100 वाट माइनस 200 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, 900
ओम, 484 ओम, 220 ओम, 100 ओम साथियों। तो 100 वाट माइनस 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? तो 484 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों, 484 ओम मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों, लास्ट प्रश्न आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। 31 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा मेरे साथियों 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 4 एम्पीयर, 6 एम्पीयर साथियों। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मेरे साथियों बताना है कि इसका राइट आंसर मेरे साथियों क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे प्यारे बच्चों। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुंच सके साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।